हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है एनवायरनमेंट। ठीक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देख लीजिए पहले। ठीक है, 30+ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और पार्ट आएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे इसके। और ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से दोनों वीडियो तो अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस तो आप लोग के आ ही जाएंगे इससे। ठीक, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस कंफर्म है कि हर एग्जाम में ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा पूछा जाता कि कहाँ पे राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, साउथ में जारी हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। किसका? भूवैज्ञानिक उद्यान का। इस पार्क में निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ करा जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा, सीधे याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, भूवैज्ञानिक विज्ञान का निर्माण कहाँ करा जाएगा? तो मध्य प्रदेश में करा जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, गुजरात के सुंदर मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए उद्देश्य से अडॉप्ट एंड एनिमल्स पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आएगा कि अडॉप्ट इंस एनिमल्स पहल की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो सीधे आंसर आ जाएगा गुजरात में। और गुजरात के कौन से चिड़ियाघर में? तो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में। फिर इसके बाद दिया गया, दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिझाव के कारण से 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म्स रेपसोल्स ने 6000 बैरल कच्चे तेल का रिझाव हुआ है। ठीक है, तो रेपसोल याद रखिएगा, इससे हुआ है। और फिर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के पहली स्की पार्क, जो सकी पार्क है, स्थापित किया गया है। इस पार्क में 5 स्टार होटल्स, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, फिर उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ करा गया? उत्तराखंड में करा गया है। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा। कहाँ पे? रानीखेत। फिर दिया गया है, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक और की जो भी है, ये 3 चीजें दी गई, लाइकेन और शैवाल और कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम से 100% से जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा भी है लक्ष्य वाले में भी, और जो प्रथम वाला था उस पर भी देखा हुआ है क्वेश्चन, भारत के प्रथम। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना कंपनी, याद रखिएगा, गो का याद कर लीजिए, गो और प्लस ई और फिर गो। वैसे तो ईगो है, बट ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। गो इलेक्ट्रिक फिर गो। ठीक है, गो इलेक्ट्रिक गो, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिक स्टेशन। फिर इसके बाद आगे है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकाक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर है। ठीक है, सेला मैकाक डायरेक्ट पूछा जाएगा, सेला मैकाक कहाँ की बंदर की प्रजाति है, तो सीधे आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, फिर दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली
वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, काजू वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। काजू वैली दो तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, काजू वैली क्या है, पहले सबसे पहले किस तरफ की है, तो दक्षिण भारत की है, और दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है ये। ठीक है, फिर इसके बाद है सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण से के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान में। तो ये डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट प्रथम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर है दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, और दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनःचक्रण करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क कहाँ पे, दिल्ली। फिर इसके बाद है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम को ये मिला है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो लॉन्च किया है, इसकी क्षमता क्या है, 1.7 मेगावाट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये लॉन्च हुआ है। और फिर इसके बाद है विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और याद रखिए भारत में करा गया है ओशियन 2022 का सम्मेलन, और इसका आयोजन कहाँ करा गया है, चेन्नई में किया गया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्य है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन, मौसम से अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण, 2 खाड़ी है, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण है। तमिलनाडु ने नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, मरीन से एट फोर्स। फिर इसके बाद है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य है संकटापन्न पादपों की रक्षा करना। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, और राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। फिर है उड़ीसा के मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रहेगा जो मैंग्रोव वन है उनको संरक्षण करना है। फिर इसके बाद दिया गया 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी। देखिए सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 5वीं जो पहली बात तो सभा याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से सभा कौन सी हुई थी, इसका 5वीं हुई थी। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, केन्या के नैरोबी में किया गया था। इस दौरान से जैव विविधता संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधों कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं, तो देश भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर इसके बाद दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो वन्य जीव कार्य योजना जो 2021 से 30 है वो किसने स्टार्ट करी है, शुरू करी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने करी है ये। और फिर इसके बाद है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये लागू करा गया है। तो ईयर याद रखिएगा 2021 से लेकर 2026। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है वर्ष 2020 से 25
के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ की है। ठीक है, तो 2020 से 25 के बीच में है ये। और वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो नीति आयोग ने करी है ये। और फिर इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो याद रखिए, भारत की पहली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसने करी है? भारत सरकार ने करी है। क्या करी है? वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे हुई है? तो किसने करी है? तो भारत सरकार ने करी है। फिर इसके बाद दिया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ करा गया है? नैनीताल के उत्तराखंड के नैनीताल में करा गया है। ठीक है, फिर समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण से दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो लक्ष्य वाला क्वेश्चन है उस पर आप लोग ऐड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बाहर का है, तो हम लोगों ने इंडिया का ही देखा था। तो इस पे क्या दिया गया? समुद्री जो जल है इस तरह बढ़ने के कारण जो दक्षिण कोरिया में जो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो कब तक पूरा हो जाएगा? 2025 तक पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन से डायलॉग लॉन्च किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। इसमें दिया गया भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हवा से CO2 को सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड में करा गया है ये। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण से रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में करा जाएगा। ठीक है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित करा जाएगा? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। और ये मान के चलिए कि अभी पैट का एग्ज़ाम है 15-16 को, तो कोई ना कोई सेट में ये क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा इस वीडियो से। तो ये आप लोग जितने लोग हैं पेट वाले, तो इसको ये जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टॉपिक वाइज अगर आप लोग अच्छे से सारे टॉपिक्स को देख लेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट से तो एक तरीके से पता ही चल जाएगा हाँ ये इम्पोर्टेंट है। बट क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद भी एक जो वीडियो आएगी वो एनवायरनमेंट पे ही रहेगी। और फिर इसके बाद जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको भी जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे 15 से पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।